हाल है। ठीक है ना? ठीक है तो हाथ उठाओ। एक भक्त लाया है। ठीक है ना? हमने जो कहा था झूठ कहा था। हमने कहा था कि बरसात होगी, हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? तो होती भी रहेगी। वचन दे दिए हैं तो फेल नहीं होगा, बरसात होती रहेगी। अब क्योंकि धान सुखाए ना पड़े। ठीक है कि नहीं? सबका रोजी रोजगार चलता रहे, सबको सुख शांति मिले, सबके बच्चे पढ़े लिखे और नौकरी पाए, रोजगार पाए, यही संसार का दुख है। और ये इससे सुखी रहेंगे तो समझ लो भगवान की कृपा बहुत बड़ी है। ठीक है कि नहीं? हाँ, आप लोग आते रहिए। महाराज का जो भी मोती प्रसाद आपको मिल जाए उसी पे संतोष करके ले जाना और अपने बाल बच्चों को खिलाना। महाराज की कृपा होगी तो आपका दुख जरूर कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। महाराज का सत्य, महाराज का धर्म सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं जानते। जो महाराज के प्यारे हैं वो भी जानते हैं, जो महाराज को गाली देते हैं वो भी जानते हैं, जो गाली देते हैं वो भी जानते हैं, और जो महाराज से प्रेम करते हैं वो भी जानते हैं। कितने लोग ऐसे हैं कि हमारे ही जत्री से कमा रहे हैं और हमें गाली दे रहे हैं हमारे जत्री के सामने, फिर भी हमारी दया है कि उनकी दुकान चलती रहे और वो हमें गाली देते रहे। हमारी यही दया है कि उनकी दुकान चलती रहे और वो हमें गाली देते रहे। अपने कर्म का फल एक दिन वो जरूर पाएंगे। और इसी दरबार में अगर न सर झुकाए तो हमारा नाम राजा बल नहीं। आज मैं अपनी ताकत दिखाता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन नहीं, मैं हर व्यक्ति को प्रेम से जीत लेता हूँ, नफरत से नहीं, प्रेम से जीत लेते हैं हम। हर दिल को मैं प्रेम से जीतता हूँ। और जिस पर हमारी नजर पड़ी है वो इस धाम को आज तक नहीं छोड़ा है और उसका काम होता चला गया है अपने आप। 3-3 साल से लोग लगे हैं और यही कहते हैं कि जीवन में नहीं छोड़ूंगा। महाराज जो कह के जाता हूँ वो होके रहता है और हो रहा है। तो जहाँ प्रेम है वहाँ नफरत टिक नहीं सकती। 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, 4 साल रहेगी, एक न एक दिन नफरत हट जाएगी और वो प्रेम में बदल जाएगी। हमारा ये मानना है। अब मानते हैं कि जहर है तो धीरे धीरे निकलेगा ना। एक बैग निकाल देंगे चक्कर खा के बेहोश हो जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे निकल जाएगा और साफ मानने लगेंगे कि हाँ महाराज को बहुत विरोध हमने किया, बड़ी गालियां दिया, बहुत लाठी लेके खड़े हुए, लेकिन महाराज की जनता को मैं रोक नहीं पाया। महाराज की जनता बढ़ती ही जा रही है, कहाँ रोक पाएंगे? आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बिहार, गोरखपुर, दिल्ली, बम्बई के, गुजरात के, सूरत के, इतने दूर दूर के लोग आ रहे हैं, तुम्हारे कहने से रुकेंगे? यहाँ गांव के लोगों को 2-4 आदमी को समझा सकते हो, बाहर की जनता रुकने वाली नहीं है। मैं चाहता तो वहीं खड़ंजा के पास 2 सेवादार लगा देता और बता देता कि इसके यहाँ मत लेना प्रसाद, लेकिन नहीं, हमने कहा कमाने दो और उसको गाली देने दो। एक दिन सुधर जाएगा, अपने आप सुधरेगा, अपने आप मान जाएगा। जय जय श्री राधे राधे। ये तो महाराज की कृपा, कितने लोगों का रोजी रोजगार चल गया। नहीं तो 100-150 की मजदूरी करते थे नरेगा में, तो कहीं कहीं हमारे भी घर से करते थे, बात नहीं, सब करते थे और अपना रोजी रोजगार उसी से चलता था। आज महाराज कृपा है कि 200-400-500 रुपया रोज कमा रहे हैं, तो महाराज की दया माननी चाहिए। मानते हैं तब भी ठीक है, गाली देते हैं तब भी ठीक है, उनका धन्यवाद। मैं तो यही कहूँगा। जय जय श्री राधे राधे। लेकिन एक बात मैं ये तय कर देता हूँ आज सबके सामने कि इस धाम को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, ये राजा बल है और इन पर उन्हीं की कृपा है। और जब तक यहाँ सत्य और धर्म रहेगा ये धाम बढ़ता ही जाएगा। इसको कोई फायदा नहीं है जो रोक सकेगा। शक्ति पे दम पर चलेगा ये धाम,
शक्ति पर। इतनी पुलिस अगर और कहीं इतना जनता और कहीं होती तो यहाँ पुलिस लग जाती, लेकिन महाराज के यहाँ इतनी जनता होने के बाद भी पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। जनता अपने आप शांत है, अपने आप प्रेम से मोती प्रसाद लेती है, अपने घर को जाती है। बहुत शांति पूर्वक धाम चल रहा, बड़े प्रेम पूर्वक से धाम चल रहा, बड़ा शांतिपूर्वक। तो ये सब नारायण की कृपा से और महाराज की कृपा से हो रहा, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ठीक है कि नहीं? हाँ, कोई अगर तुम्हें गाली देगा तो उसके यहाँ प्रसाद ना लेना, ये मैं कहता हूँ, गाली सुन के प्रसाद नहीं लेना है। ठीक है कि नहीं? बहुत बहुत दुकानें हैं, दूसरी जगह ले लेना, लेकिन जो कोई गाली दे तो उसके यहाँ प्रसाद मत लेना, इतना मैं जरूर कहूँगा। जय जय श्री राधे राधे। नारायण हरि।